जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। दरअसल कश्मीरी पंडित समुदाय के कुछ लोगों ने एक याचिका दाखिल की थी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में। उसमें उन्होंने अपील की थी कि जो कश्मीर घाटी में मंदिर हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, जिनका कोई रखरखाव नहीं कर रहा है, उनका संरक्षण हो। इस पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने अपना जो है फैसला दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मंदिर हैं, जिनका रखरखाव कोई नहीं कर रहा है, जो कि नेगलेक्टेड है, ये राज्य का दायित्व होगा, यानी कि सरकार का दायित्व होगा उन मंदिरों का रखरखाव करना। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएम कौल। ये वरिष्ठ एडवोकेट है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में, और कश्मीरी पंडित समुदाय के जिन लोगों ने ये याचिका दाखिल की थी, उन्हीं को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में। सीएम कौल साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम कौल साहब, सबसे पहले मुझे इस जजमेंट के बारे में जानकारी दीजिए कि ये जजमेंट क्या है और इसका कितना महत्व रहेगा आने वाले दिनों में। देखिए, जहाँ तक जजमेंट है उससे पहले आपको ये समझना चाहिए ये जजमेंट किन हालात में हुई, किस कानून के मुताबिक हुई। 1990 में जब माइग्रेशन हुई, एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से कश्मीर से पॉपुलेशन का जम्मू आया, जो माइग्रेंट कहलाए, और वो रजिस्टर भी हुए एक माइग्रेंट की हैसियत से। जाते जाते कश्मीर से वो अपने मंदिर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप या बाकी चीज़ें, मकान, जायदाद वहाँ छोड़ गए। उस वक्त बाद में सरकार ने ये सोचा कि अगर ये माइग्रेंट यहाँ से चले गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, इनके मंदिरों का क्या बनेगा, इनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है बाकी है, उनका क्या बनेगा। इसके बाद सरकार ने एक एक्ट पास किया विच इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज माइग्रेंट एक्ट। आम ज़बान में उसको माइग्रेंट एक्ट कहते हैं। उस माइग्रेंट एक्ट में एक सेल्फ मैकेनाइज्ड प्रोविज़न है जिसके मुताबिक वो प्रॉपर्टी जो कश्मीरी माइग्रेंट ने पीछे छोड़ी है कश्मीर में, वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी 1 महीने के अंदर। जब से माइग्रेंट गया, इट वुड रिमेन वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसमें ये वेस्टेड रहेगा। उसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर जो उस डिस्ट्रिक्ट का होगा, उस पर ये ड्यूटी कास्ट हुई है इस माइग्रेंट एक्ट के मुताबिक। कॉमनली ये माइग्रेंट एक्ट रेफ़र किया जाता है। उसके मुताबिक कि वो डिप्टी कमिश्नर उन प्लेसेस ऑफ वर्शिप को देखेगा, उनको मेंटेन करेगा, एनक्रोचमेंट ख़त्म करेगा। ये बैकग्राउंड है कानून की और उन हालात की जिसकी बुनियाद पर एक रिट पिटिशन फाइल हुई श्रीनगर हाई कोर्ट में। उस पिटिशन में वो 2 मंदिर खास कर थे। एक था विलेज नुनर में देवराज भैरव का मंदिर, और नुनर में ही दूसरा मंदिर है विदुषी मंदिर। तो उस देवराज भैरव मंदिर में कुछ एनक्रोचमेंट हुई थी और वहाँ पर और भी दिक्कतें थी। जो मंदिर है डिलेपिडेटेड है, दैट रिक्वायर्स टू बी रिनोवेटेड। तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के ट्रस्टीज़ थे, उन्होंने एक पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल की, ये कहकर कि ये पिटिशन वहाँ पर जो श्रीनगर में हुई वो अलाउ होनी चाहिए, और जो वो 2 मंदिर मैंने बोला, देवराज भैरव मंदिर और विदुषी मंदिर, ये प्रोटेक्ट होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, एनक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। और तो कौल साहब, जो कश्मीर घाटी में बाकी मंदिर हैं कश्मीरी पंडित, आई विल कंप्लीट इट, आई विल कम टू दैट। तो जब ये मेन मसला रहा तो हाई कोर्ट ने ये बहस सुनी। मैं, मेरे असिस्टिंग काउंसल्स, पूरी लीगल टीम उसमें अपीयर हुए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, और हाई कोर्ट ने जब ये केस सुना, एट लेंथ सुना, और एक बहुत अच्छी जजमेंट आई, ए डिटेल्ड जजमेंट। इनफैक्ट यू शुड कॉल इट अ लैंडमार्क जजमेंट। हाई कोर्ट ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर उन दोनों मंदिरों को जिनके नाम मैंने दिए वो प्रिजर्व होंगे, प्रोटेक्ट होंगे, मेंटेन होंगे। मैनेजमेंट भी डिप्टी कमिश्नर देखेगा। तो कौल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जजमेंट आया, ये जो फैसला आया, क्या ये इन्हीं 2 मंदिरों पर लागू होगा या सभी मंदिरों पर? क्योंकि ये जो हमें इस समय जो देश भर में लोग देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर श्रीनगर से हुआ, ए डिटेल्ड ऑर्डर, इट वुड बी अप्लाइड टू द entire properties which have been left behind by Kashmiri migrants in Kashmir, be it one temple or
अगर एक टेंपल होगा या दूसरा होगा, उसके बगैर और प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जैसे कोई महात्मा जी हैं जो वहाँ जिस जगह प्रार्थना करते थे, वो भी एक जगह है जहाँ पर वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, तो वो भी प्रोटेक्ट होगी। इट्स अ जजमेंट विच हैज़ द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है कौल साहब, कई मंदिर कश्मीर घाटी में है जिनका अच्छा रख रखाव हो रहा है, वहाँ ट्रस्ट हैं, क्या उन मंदिरों पर भी ये लागू होगा या केवल उन मंदिरों पर जिनका रख रखाव नहीं हो रहा है? जहाँ पर ट्रस्ट्स हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। जहाँ पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट अगर है तो मेंटेन अगर सही से कर रहा है, वो एक सिचुएशन है। तो उन मंदिरों पर ये जजमेंट लागू नहीं लागू होगी। लागू इसलिए होगी जो भी मंदिर, कश्मीर मंदिर, प्लेस ऑफ वर्शिप या बाकी जहाँ पर सत्संग होते थे पुराने माइग्रेशन से पहले कश्मीरी महात्माओं के, वो सभी प्रोटेक्ट होना लाजमी है इसी एक्ट के मुताबिक, जिसे वी कॉमनली रेफर टू एज माइग्रेंट एक्ट। तो उसके लिहाज से ये प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। अब चूंकि जहाँ पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लोग काम कर रहे हैं और काम इस तौर कर रहे हैं कि मंदिर वहाँ ओरिजिनल शेप में है, एनक्रोचमेंट नहीं है या किसी और किस्म की और कोई दिक्कत नहीं है मंदिर में, वहाँ पर इप्सो फैक्टो दिस जजमेंट मे नॉट बी अप्लाइड। मगर जहाँ पर ट्रस्ट है लेकिन फिर भी मिसमैनेजमेंट है और कहीं पर एनक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, वेयर देयर इज अ ट्रस्ट, लेकिन काम अच्छा नहीं हो रहा है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, ट्रस्ट है, एनक्रोचमेंट है, ट्रस्ट है मगर मंदिर में डिलैपिडेटेड कंडीशन में मंदिर है, ट्रस्ट है लेकिन वहाँ पर अच्छी तरह से कामकाज नहीं हो रहा है, मंदिर का रख रखाव में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, पिटफॉल्स हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मजबूरी है इस माइग्रेंट एक्ट के तहत वो वहाँ पर देखेगा, नॉट विद स्टैंडिंग है ट्रस्ट, वो देखेगा, मंदिर ठीक रखेगा, मंदिरों की एनक्रोचमेंट ख़त्म करेगा, मंदिर का रख रखाव करेगा, ताकि कश्मीरी पंडितों के प्लेस ऑफ वर्शिप मंदिर हैं जहाँ पर हमारे महान आत्माओं ने साधनाएं की हैं, वो जगह प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो कौल साहब, अगर मैं आपकी बात को सही तरीके से समझ रहा हूँ तो आपके कहने का अर्थ है कि जो कश्मीर घाटी के ज़िले हैं, 10 ज़िले हैं, वहाँ के जो ज़िला उपायुक्त हैं यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये उनका दायित्व होगा कि उनके ज़िलों में जो कश्मीरी पंडितों की जो मंदिरों की संपत्ति है, उनके धार्मिक स्थान है, वहाँ का उनको मुआयना करना है, देखना है कि क्या उनका रख रखाव हो रहा है या कहीं अतिक्रमण तो नहीं हुआ है, अगर अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण को हटाना है और मंदिरों का रख रखाव भी करना है। बिल्कुल सही बात है। ये जो जजमेंट लेटेस्ट आई वो डिवीज़न बेंच की जजमेंट है, जो हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है उसकी जजमेंट है, इससे बड़ी कोई अदालत रियासती जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। यानी कि ये तो बहुत बड़ा जजमेंट है और बहुत बड़ा जजमेंट है विच हैज़ द महत्वपूर्ण फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी। जो मंदिर हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफगार्डेड रहेंगे, रिनोवेशन विल टेक प्लेस, आप उन जगहों पर जा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर, किसी दिक्कत के बगैर। कौल साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अब हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद अब ये दायित्व बनता है कश्मीर घाटी के जो ज़िला उपायुक्त है, उसमें जस्ट क्या मैं एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़िला उपायुक्त के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक बोर्ड का गठन करे, क्योंकि दायित्व उसी पर है? नो काइंडली सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी आर इंटरप्रेटिंग the Migrant Act, which is commonly referred to as Migrant Act. Actually, it is Jammu and Kashmir Migrant Immovable Property Preservation, Protection and Restraint on Distress Sales Act of 1997. It's a mouthful of an expression. We don't use it that way. We generally refer to as Migrant Act. इस Migrant Act के मुताबिक दफ़ा 4, दफ़ा 5 इसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कॉमनली वी रेफर टू इट, उनका लीगली वो मजबूर हैं मंदिरों का रख रखाव देखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और एनक्रोचमेंट निकालने के लिए। ठीक है, ये उनकी दायित्व है। बट जहाँ तक सवाल है ये एक्ट बनाने का, ये एक्ट इट कैन बी डन बाय द लेजिस्लेचर ओनली। ये संसद कर सकती है।
पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम तो पार्लियामेंट करता है। अब इसमें आई एम अ प्रोफेशनल काउंसिल, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें मुझे लग रहा है, इट्स माई ओपिनियन, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, माई ओपिनियन इज़ दैट इसमें पॉलिटिकली कोई कहीं कुछ पेच फंसा है, जिसकी वजह से ये एक्ट नहीं बन रहा है, ताकि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व हो, प्रोटेक्ट हो, मेंटेन हो। और बड़ी बात है, जो वहाँ पर एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, उसके लिए ये एक्ट ज़रूरी था। जिस तरह सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट है, उसी पैटर्न पर, लेकिन नहीं बना, आज तक नहीं बना। और उसके बारे में देखिए, कश्मीरी पंडित सभा जम्मू, दे हैव बीन वर्किंग, देन देयर इज़ another organization of Kashmiri Pandits, that is again pursuing it. They are also round the clock pursuing it. एक बार ये बनते it fell short of 1 or 2 members. I don't know who sabotaged it, under what circumstances it was done, nobody knows it. ठीक है। CM कौल साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.